चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10वां का टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 का। और इसका हम चैप्टर देखने वाले हैं। चैप्टर है इसका 2 बहुपद। और इसका क्वेश्चन नंबर हल करने वाले हैं 117 से। तो 117 में जो सवाल दिया है पूछ रहा है कि बहुपद px का एक शून्यक -1 हो तो px का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पर 117 का जो सवाल होगा px का गुणनफल बराबर px का गुणनफल बराबर जो होगा ना वो होगा x+1 हो जाएगा। क्योंकि ये माइनस में है। इसको देखिए ये माइनस में तो कहाँ चला जाएगा प्लस में। ये प्लस में चला जाएगा। और प्लस में रहेगा तो माइनस में चला जाता है। तो ऑप्शन कौन होगा, बी नंबर होगा। चलिए 118 में दिया है बहुपद ax³ + bx² + cx + d बराबर 0 शून्यक हो तो अल्फा गुने बीटा गुने गामा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। बहुपद दिया है क्या, बहुपद बराबर हमारा दिया है ax³ प्लस के bx² प्लस के cx प्लस के d बराबर 0। यहाँ पर लिखेंगे a के मान a हो जाएगा। b के मान b हो जाएगा, c के मान c हो जाएगा, d के मान d हो जाएगा। सूत्र होता है इसका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर c/a होता है। तो c के मान क्या होता है, इसमें क्या है a b c के मान c है ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे इसका मान, यहाँ पर यहाँ इसका जो सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है इस तरह, गलती हमने लिख दिया है c/a माइनस के d/a होता है माइनस के b/a होता है। तो b के मान क्या है, माइनस का b रहेगा, a का मान क्या है a, यानी कि माइनस के b/a ही आंसर रह जाएगा इसका ऑप्शन। यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका 118 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसको मिटा के हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल हमारा दिया है 119 नंबर बहुपद y² - 3y + 1 इंटू y के पावर 5 - 4 y के पावर 3 प्लस y के पावर 2 प्लस 3y का घात क्या होगा। तो 119 में जो दिया है ना कोष्ट y² माइनस का 3y प्लस का 1 गुने। फिर लिखेंगे y के पावर 5 माइनस 4y³ प्लस के 3y का घात पूछा है। देखिए गुना का पावर क्या होता है, जोड़ा जाता है। यहाँ पर लिखेंगे गुना का पावर क्या होता है, जोड़ा जाता है। तो y से y में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y, आप 5 प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, y के पावर 7 हो जाएगा। यानी कि y के पावर कितना हो जाएगा 7 माइनस, इनसे इनमें गुना करिएगा तो 4 × 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। इसका 1 पावर है, इसका 3 पावर है तो कितना हो जाएगा 4 पावर। 1 से इसमें गुना करिएगा तो प्लस का 3y हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3। इसमें 1 2 3 y² इसका छूट गया ना, तो यहाँ पर y² छूट गया था। तो y² लगा देंगे यहाँ पर। यहाँ पर y² एक लगा देंगे तो हो जाएगा। y² प्लस का 3y। तो इसका घात कौन हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि घात बराबर कितना हो जाएगा 7। इसका ऑप्शन जो होगा ना बी होगा। चलिए 120 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 120 में क्या कह रहा है, 120 नंबर सवाल दिया है px का मान दिया 3x³ प्लस के x² प्लस के 2x प्लस के 5। और फिर दिया है qx का मान, ये है px का मान, ये है qx का मान। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 120 नंबर सवाल के px का मान जो दिया है ना 3x के पावर 3 आप प्लस के x² आप प्लस के 2x
प्लस के 5, ठीक है। क्यू एक्स का मान दिया यहाँ पर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1, ठीक है। इसमें क्या करना है, भागा करना है। तो इसका फर्स्ट वाले अंक और इसका फर्स्ट वाले अंक से भागा कर देंगे, यानी कि पी एक्स बटा लिखेंगे क्या, क्यू एक्स। पी एक्स का मान कितना है यहाँ पर, तो लिखेंगे यहाँ पर 3x की पावर 3 बटा क्यू एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर। अब इनका 2 पावर इसका 2 पावर, तो भागा का पावर क्या होता है, घटाते हैं ना। तो भागा का पावर घटाया जाता है, ठीक है। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1, ठीक है। तो इसका पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 दिया हुआ है, ठीक है। यही ऑप्शन में है, ये बाकी सब नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन ए में हो जाएगा, ठीक है। चलिए 121 नंबर सवाल को देखते हैं। 121 नंबर क्या कह रहा है, बहुपद gx का मान इतना है, तो यानी कि gx का मान इतना है तो gx का मान -1 है, तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है gx का जो मान दिया है ना, वो दिया है 3x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 12, सॉरी प्लस का 2 है, प्लस का 2 दिया है। यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 2 दिया है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है gx का जो मान दिया है ना, माइनस का 1 दिया है। यहाँ पर 3 लिखेंगे और माइनस का 1 का होल स्क्वायर, 7 माइनस का 1 प्लस के 2, 3 लिखेंगे, इसको 2 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा, माइनस के माइनस माइनस प्लस, 7 एकम 7 प्लस का 2, 3 एकम 3 गुना कीजिएगा, 7 और प्लस के 2 जोड़ेंगे तो 7 3 कितना आता है, 10, आप प्लस का 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा ना, ये बी नंबर होगा, 121 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 121 के बाद हम देखते हैं 122 नंबर को। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 16 का शून्य क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 16 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में तो बराबर के इधर लेंगे तो प्लस में हो जाएगा। फिर लिखेंगे एक्स बराबर स्क्वायर, जब इसका हटाएंगे तो रूट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं एक्स बराबर, इसका वर्गमूल कितना था, 4, तो प्लस का 4 है, माइनस का 4 हो जाएगा एक्स के मान, ठीक है। यानी कि प्लस का 4 माइनस का 4 ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 122 के बाद हम 123 नंबर को देखते हैं। 123 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 123 में दिया है बहुपद का मान इतना है, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5 के शून्य हो तो अल्फ़ा बीटा हो तो 4 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर लिखेंगे बहुपद px का मान कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस के 5 बराबर 0, तो हमें निकालना है 4 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर व्हाट। तो यहाँ पर लिखेंगे ए का मान 1 हो जाएगा, बी के मान -3 हो जाएगा, सी के मान 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस के बी बटा ए, बी के मान क्या हो जाएगा, -3, और एक के मान 1 हो जाएगा, 3 बटा 1 भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 3, अब इसको गुना करेंगे 4 गुने 3 तो कितना जाएगा, 12, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 123 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 124 नंबर सवाल को देखते हैं। 124 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 2a का शून्य गुणनफल 8 हो तो a का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2a बराबर 0 के गुणनफल बराबर कितना है, 8, तो a बराबर हुआ 8, ठीक है।
एक का मान निकालना है, तो यहाँ पर ए बराबर लिखेंगे 1, बी बराबर -9, सी बराबर 2a। ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो ए बी सी के मान क्या है 2a, एक के मान 1 हो जाएगा, बराबर में 8 लिखेंगे। अब 2a बराबर इनको 8 गुने 1 कर देंगे, भागा में तो गुना में जाएगा, 2a बराबर 8 हो जाएगा, इसलिए a बराबर 8/1 गुना में है तो भागा में चल जाएगा 2। ठीक है। यहाँ पर कितना लिखाएगा 2, 2 चौका 8, यानी कि a के मान जो होगा ना वो होगा 4। ठीक है। तो 1 का मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। 124 का मान 4 होगा। चलिए 124 के बाद हम 125 नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है। 125 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 125 में जो दिया है ना उसको देखते हैं। यहाँ पर दिया है द्विघात बहुपद। ठीक है। बहुपद x² प्लस के 4x माइनस के 12 का शूनक क्या होगा। ठीक है। 125 में शूनक निकालना है। क्या करना है, पहले लिखेंगे बहुपद कितना दिया है x² प्लस के 4x माइनस के 12 बराबर 0। तो इसमें कुछ नहीं तो एक रहता है, फर्स्ट और लास्ट में गुना करेंगे तो 1 गुने 12 तो कितना आएगा 12। अब 6 दूना 12। ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ा घटाला यानी कि जोड़ा घटाला आपको कितना आना चाहिए, प्लस का 4 आना चाहिए, तो घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं x² प्लस के 6x माइनस के 2x माइनस के 12 बराबर 0। अब इसमें क्या करते हैं, 2 x है तो 1 x निकालेंगे तो बचेगा 1 x, x कटेगा 6 माइनस का 2 को मारेंगे x बचेगा माइनस माइनस प्लस 2 छक 12 बराबर 0। x माइनस 2 बराबर, ठीक है, और x प्लस 6 बराबर 0। x माइनस 2 बराबर 0 लिखेंगे, x प्लस 6 बराबर 0। x बराबर माइनस में तो बराबर का इधर आएगा प्लस में, x बराबर माइनस में प्लस में तो बराबर का इधर आएगा तो प्लस माइनस में हो जाएगा। ठीक है। प्लस में है तो बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः x बराबर प्लस का 2 और माइनस का 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए प्लस का 2 और माइनस का 6 ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। 125 का जो होगा ना ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसको मिटा के हम 126 नंबर सवाल को देखते हैं। 126 में क्या करें, यदि किसी द्विघात बहुपद का px का मान इतना दिया हुआ है। ठीक है। 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 अल्फ़ा इंटू हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद बराबर, ठीक है, बहुपद बराबर लिखेंगे 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 बराबर 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर वाट। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a का मान 6, b के मान -7, c के मान -3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर c यानी कि माइनस के b/a होता है। क्या होता है, माइनस के b/a। b के मान है -7। ठीक है। a के मान 6, ये हो जाएगा 7/6। ऑप्शन हो जाएगा 7/6 यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ए वाला। ठीक है। 126 का। चलिए 126 के बाद 127 नंबर सवाल को देखते हैं। 127 नंबर सवाल क्या कर रहा है, यदि बहुपद x² प्लस के x प्लस के b x² प्लस के ax प्लस के b के शून्य बराबर हो तो परंतु विपरीत चिन्ह क्या होगा। तो इसका जो विपरीत चिन्ह होगा ना, जैसे कि दिया है x² प्लस का ax प्लस के b बराबर 0, तो इसका a बराबर 0 हो जाएगा विपरीत चिन्ह। ठीक है। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसको मिटा के हम अगला सवाल हल करते हैं। 127 के बाद 128 नंबर। ठीक है। 128 में अगर निम्नलिखित में कौन सा द्विघात बहुपद का शूनक 0 और 5 है।
तो यानी कि ऑप्शन सी का लिखिएगा x² प्लस का 5x, ठीक है, इसका ही होगा। ठीक है, चलिए 129 में क्या दिया है, 129 में दिया है बहुपद 10x माइनस का 25 के क्या है शून्य, तो लिखेंगे 10x माइनस के 25 बराबर 0, 10x बराबर, ठीक है, यानी कि 10x बराबर का इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, इसलिए x बराबर 25/10 हो जाएगा, 25 5 10, यानी कि x के मान होगा 5/2, ठीक है, 5/2 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका अगला सवाल हम देखते हैं, 130 नंबर सवाल को देखते हैं। 130 नंबर सवाल क्या कह रहा है, बहुपद यहाँ पर बहुपद कितना दिया है 3x² प्लस के 8x प्लस के 10 का घात पूछा है ना, तो इसका जो घात होगा ना वो हो जाएगा 2। ठीक है, ए वाला ऑप्शन होता है घात। ठीक है, 131 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ये बहुपद है तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ये भी बहुपद है तो ये भी नहीं होगा, ये भी बहुपद है नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा कौन ए, यानी कि x प्लस 3/x, क्यों कि बाटा में x है। ठीक है, बाटा में हो चाहे रूट में x हो आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो 131 नंबर सवाल जो है ना इसका कंप्लीट कर दिए। ठीक है, बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।